कासगंज में जुर्म की एक ऐसी दास्तां लिखी गई है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई किसी से बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकता है, इससे पहले ना आपने देखा होगा और ना सुना होगा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है कासगंज के भैंसोरा बुजुर्ग गांव में, जहां पर 2 दिन पूर्व एक किसान की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। जब इस मामले में पुलिस की टीमों का गठन किया जाता है, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। और जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो अपना कबूलनामा वो पुलिस के सामने रखता है। जब आप उस कबूलनामे को सुनेंगे तब आप देखेंगे कि किस तरीके से उसने जो है गला रेत कर निर्ममता से हत्या कर दी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो कि उसे किसी का गला काट कर मौत के घाट उतारना पड़ा। अब ये पूरी कहानी आपको हम सुनाएंगे। कहानी सुनाएंगे उस रात की कि कैसे उसने रात में खूनी खेल खेला। आखिर कौन है ये आरोपी जिसने उस किसान की गला रेत कर निर्ममता से हत्या कर दी। आखिर उस किसान का क्या कसूर था। इस पूरी कहानी में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे उसने हत्या की और इस हत्या के पीछे क्या कारण था। लास्ट तक देखते रहिए पूरी वीडियो। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी रणबीर है। रणबीर पर आरोप है कि उसने 2 दिन पूर्व अपने सगे चाचा की गला रेत कर निर्ममता से हत्या कर दी। और हत्या करने की वजह जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जुर्म की दास्तान की ये कहानी 2015 से शुरू होती है, जब आरोपी रणबीर के सगे चाचा मृतक होरीलाल के आरोपी रणबीर की मां से अवैध संबंध हो जाते हैं। और अवैध संबंधों में आरोपी का पिता मोहर सिंह बाधक बनता है, तो मृतक होरीलाल आरोपी रणबीर की मां के साथ मिलकर आरोपी के पिता मोहर सिंह की हत्या कर देता है। कुछ समय बीत जाने के बाद प्यार के अंजाम का खेल खत्म होता है और मृतक होरीलाल आरोपी रणबीर की मां की भी हत्या कर देता है। अपराधों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद मृतक होरीलाल के अवैध संबंध आरोपी रणबीर की पत्नी से भी हो जाते हैं। रणबीर को जब ये बात पता चलती है तो बदला लेने के लिए रणबीर ने खौफनाक जुर्म की पूरी दास्तान लिख दी। अब रणबीर को अपनी माता पिता की मौत का भी बदला लेना था और अपनी पत्नी के साथ हुए अवैध संबंधों का भी बदला लेना था। अब रणबीर अपने चाचा को सबसे पहले खेत पर शराब पिलाता है और बाद में अपने चाचा होरीलाल की गला काट कर हत्या कर देता है और गांव के प्रधान को फंसाने के लिए उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा देता है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आरोपी को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के नेतृत्व में पुलिस की 4 टीमों का गठन किया जाता है, जिससे जल्द से जल्द घटना का खुलासा हो सके। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी रणबीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्त में आने के बाद जब पुलिस रणबीर से पूछताछ करने लगती है तो रणबीर तोते की तरह अपने जुर्म को कबूल करने लगता है। वो बताता है कि कैसे उसने धारदार हथियार से अपने चाचा को मौत के घाट उतारा। तो देखा आपने किस तरीके से इस युवक ने अपने सगे चाचा की गला रेत कर निर्ममता से हत्या कर दी। कहते हैं अपराधी चाहे कहीं भी हो, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि उसको पाताल तक से खोद लाते हैं। फिलहाल इस आरोपी को जेल भेजा जा रहा है और इसके पास से जो आला कत्ल चाकू था वो अभी बरामद हुआ है। इस खौफनाक दास्तां का यहीं पर अंत हो गया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें।